14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। तो इसमें अनुच्छेद के बारे में पूछा है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको जोखिम भरा काम जो करवाया जाता है वो एक अपराध है, कानूनी अपराध है। तो ये चीज जो है किस अनुच्छेद में कही गई है, इसमें ये पूछा गया है। तो आप अपना आंसर सोचिएगा, गैस कीजिएगा क्या होगा, उसके बाद मैं अपना आंसर दे दूंगा 2-4 सेकंड के बाद, है ना। तो यहां पर देखिए मैं आंसर बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बता देता हूं, यहां पर अनुच्छेद 17 के बारे में बात करता हूं। अस्पृश्यता का अंत, इसमें इसका वर्णन दिया गया है। अस्पृश्यता के अंत के बारे में इसमें बताया गया है अनुच्छेद 17 में। 18 में उपाधियों का अंत के बारे में यहां पर वर्णन दिया गया है, जो कि आपकी पहले सर की उपाधि दी जाती थी, जैसे कि केसरे हिंद की उपाधि दी जाती थी। तो इस तरह की उपाधियां जो है इसमें समाप्त कर दी गई हैं, इसमें यह वर्णन दिया गया है 18 अनुच्छेद में, है ना। 21A की मैं बात करता हूं, यह जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 2002 में। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के बारे में इसमें वर्णन दिया गया है ना। 2002 में जोड़ा गया था, कब? 2002 में, याद रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। इसका राइट आंसर जो होगा वो 24वें अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना कानूनी अपराध है। इस चीज को याद रखिएगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक हमारा इसी तरीके से पढ़ना होगा, यानी आखिरी क्वेश्चन तक हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और इससे पहले हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं पॉलिटी की, अगर वो नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। अगर वहां से ना मिले तो यहां पर एक आई का बटन होगा, यहां पर प्रेस करके वो सारी वीडियोस आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर सेकंड। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए राष्ट्रपति शासन जो है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग यहां पर आता है। देखिए 356 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन के बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। और सबसे पहले जो लगा था वो 1951 में लगा था। 1951 में लगा था। इसका राइट आंसर होगा, कहां पर लगा था, कौन से स्टेट में लगा था? पंजाब में लगा था। इसको ध्यान में रखिएगा। 1952 में क्या कहा गया है, देखिए मैं बताता हूं आपको राज्यसभा के बारे में। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। 6 मई 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। 6 मई 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेट। तो चलिए यहां पर इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है? तो विधानसभा की बात हुई है, यहां पर राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीयों को यहां पर मनोनीत कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिएगा आप 2-4 सेकंड के लिए। तो देखिए मैं बताता हूं आपको, जैसे राष्ट्रपति है ना, राज्यसभा में 12 आंग्ल भारतीयों को यहां पर क्या करता है, मनोनीत करता है। राज्यपाल यहां पर राष्ट्रपति जो है कहां पर, राज्यसभा में, है ना। और लोकसभा में 2 को करता है, लोकसभा में 2 को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। और विधानसभा में राज्यपाल केवल 1 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, 4th क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए। संविधान संशोधन के बारे में पूछा है यहां पर, क्या होगा इसका राइट आंसर? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। संविधान संशोधन 51 की मैं बात करता हूं यहां पर। देखिए पूर्वोत्तर जो राज्य हैं हमारे, वहां पर कुछ पर्टिकुलर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य है, उनके बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। उनके जो क्षेत्रों में जनजाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग रह रहे हैं, उसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा नहीं, लोकसभा और विधानसभा में उनके आरक्षण की बात की गई है। तो उसमें इस चीज का वर्णन दिया गया है संविधान संशोधन 51 में। और इसका आंसर जो होगा वो 61वां अनुच्छेद, यानी ये होगा संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया है, 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है इनकी आयु, मतदान की आयु। और कब की गई थी ये? 1989 में, है ना, 1989 में। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। 61वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, 71वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग हमारी जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है, उसमें क्या किया गया था, 3 भाषाएं जो जोड़ी गई थी, है ना। 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1992 में, 1992 में 71वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 81वें संविधान संशोधन में कहा
गया है राज्य और केंद्रों के करों के बीच कुछ संबंध है यहाँ पर, उनके बारे में यहाँ पर संविधान संशोधन जो हुआ था 81वां, तो टैक्सेस जो है यहाँ पर उसमें इसका वर्णन दिया गया है राज्य और केंद्र के बीच में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यहां पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा के कितने सदस्य, तो ये बताना है आपको कितना भाग सेवानिवृत्त हो जाता है प्रति 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 1/3। तो 1/3 जो सदस्य है यहाँ पर प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है। तो राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है ये कितनी है, मैंने आपको पीछे बताया राष्ट्रपति शासन जो है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें वर्णन दिया गया है राष्ट्रपति अनुशासन का, शासन का, और यहाँ पर 356वें अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, है ना। और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा 3 वर्ष होगा। क्या होगा, 3 वर्ष होगा। तो अधिकतम जो अवधि होगी वो 3 वर्ष की होगी और न्यूनतम कितनी होगी, 6 माह होगी। न्यूनतम कितनी होगी, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम जो अवधि है वो 3 वर्ष और न्यूनतम होगी 6 माह, है ना। तो याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 7वां है, ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ऐसे प्रधानमंत्री को आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, गैस कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इसका राइट आंसर होगा, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। चौधरी चरण सिंह की बात करूं तो इन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया, है ना, कभी भी संसद का सामना नहीं किया चौधरी चरण सिंह ने। और विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करूं तो ये ऐसे प्रधानमंत्री है जिनको अविश्वास प्रस्ताव से इनको हटाया गया था। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और मोरारजी देसाई जो कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के बारे में भी आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नरसिम्हा राव होगा, जो कि पीवी नरसिम्हा राव, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 8वां, कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है, गैस कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए ये होगा समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जो है ये नीति निर्देशक तत्वों में आ जाता है। और प्रेस की स्वतंत्रता आपका मौलिक अधिकार में, और धर्म की स्वतंत्रता भी मौलिक अधिकार में, और विधि के समक्ष समानता जो है मौलिक अधिकार में आ जाता है, जो कि आपका भाग नंबर 3 में है। और नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग नंबर 4 में आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है, गैस कीजिए कौन सा है इसका राइट आंसर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यायुक्त या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राज्यपाल होगा। देखिए इसमें एक थोड़ा सा डाउट है, यहां पर कुछ एक वास्तविक पूछा जाता है और एक वैधानिक पूछा जाता है ना। तो इसमें जो वैधानिक कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है और वास्तविक जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। अगर इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप राज्यपाल को टिक करेंगे, है ना। तो इसका आंसर राज्यपाल होगा, और जो वैधानिक होता है राज्यपाल होता है और वास्तविक होता है वो मुख्यमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता विरोधी कानून कब बना। तो अस्पृश्यता के बारे में जो अनुच्छेद है वो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, एक्सप्लेन किया था। उसमें ऑप्शन आया था जो 17वां अनुच्छेद के बारे में, है ना। 17वें अनुच्छेद में ये अस्पृश्यता के अंत के बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। और इसका जो विरोधी कानून जो बनाया गया था वो 1955 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1955 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है। वित्त मंत्री द्वारा जो वार्षिक बजट पेश किया जाता है वो किस सदन में पेश किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, गैस कीजिए। किसमें किया जाता है, वित्त मंत्री कहां पर करता है, लोकसभा में करता है ना। कहां पर करता है, लोकसभा में करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, लोकसभा में। चलिए किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की है। तो विधानमंडल की व्यवस्था का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा अनुच्छेद 170 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 170 इसका राइट आंसर होगा।
और अनुच्छेद में 110 की बात करता हूं, यहां पर धन विधेयक के बारे में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक के बारे में यहां पर इसमें वर्णन किया गया है अनुच्छेद 110 में, इसको याद रखिएगा। और वित्त विधेयक के बारे में 112 में वर्णन दिया है। तो ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। 110 जो है धन विधेयक और यहां पर वित्त विधेयक 112 में है ना। 153 जो है राज्यपाल से संबंधित है, जो कि इसमें बताया गया है कि राज्यपाल जो है वो 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसमें यह बताया गया है 153वें अनुच्छेद में, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है। राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है। राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है, किसे सौंपता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, गैस कीजिए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र अपना उपराष्ट्रपति को सौंपता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा, गैस कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा वो 30, यानी सारे के सारे जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं। और लोक लेखा समिति के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 होते हैं, यानी कुल मिलाकर लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और प्राक्कलन समिति में सारे के सारे आपके लोकसभा से होते हैं, 30 के 30, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, इसमें पूछा है। आपके सामने 4 समिति हैं, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? मौलिक कर्तव्य जो है इसको मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A में डाला गया है ना, भाग 4A में डाला गया है। 51A अनुच्छेद के अकॉर्डिंग मौलिक कर्तव्यों का वर्णन उसमें दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सरदार सवर्ण सिंह समिति के अकॉर्डिंग यहां पर इसमें इसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था यहां पर, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, है ना। तो भाग 4A से संबंधित है यहां पर मौलिक कर्तव्यों वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर 16वां क्वेश्चन है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ पर अपने पास रख सकती है, यानी विचार करने के लिए अपने पास जो है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रख सकती है, इससे में ये पूछा है। और धन विधेयक किसकी मंजूरी से लोकसभा में पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की मंजूरी से पेश किया जाता है। सबसे पहले लोकसभा में होगा, फिर ये राज्यसभा में आएगा और फिर वापस लोकसभा से यहाँ पर राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राज्यसभा जो है वो विचार विमर्श करने के लिए अपने पास कितने दिन तक ये धन विधेयक रख सकती है? इसका राइट आंसर जो होगा वो 14 दिन होगा। क्या होगा, 14 दिन तक ये अपने पास रख सकती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 17वां। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, गैस कीजिए। तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। संपत्ति का अधिकार जो है वो एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया था मौलिक अधिकार से निकाल करके। और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग यहां पर पूछा गया है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद ए यानी 300A, है ना। 300A अनुच्छेद के अकॉर्डिंग यहां पर इसमें क्या किया गया है, इसमें वर्णन दिया गया है इस चीज का। और 44वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 1978 में इसे संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार हमारा बना दिया गया था। तो ये जो तीनों अनुच्छेद है यहाँ पर 352, केवल 352 की मैं यहाँ बात करता हूं, और 356 और 360 ये आपातकालीन से संबंधित अनुच्छेद हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या होना अनिवार्य है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल कितनी संख्या होना अनिवार्य है, आपसे ये पूछा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, गैस कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 1/10 होगा। क्या होगा, 1/10 का होना अनिवार्य है लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 20वां। लोकसभा भंग से संबंधित अनुच्छेद है। लोकसभा भंग से अनुच्छेद संबंधित कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो लोकसभा को भंग कौन करता है, सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए आपको, राष्ट्रपति करता है ना। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और यहाँ पर अनुच्छेद 85 में ये बात कही गई है, लोकसभा भंग से संबंधित, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो
हो जाएगा 85 हो जाएगा। 72वें अनुच्छेद में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति जो है वो मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, उस तरह का जो है यहाँ पर वर्णन दिया गया है 72वें अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, है ना। और 74 आई में प्रधानमंत्री के पद के बारे में यहाँ पर व्यवस्था की गई है, पद के बारे में यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद के बारे में, है ना, व्यवस्था की गई है 74 आई में। और 63वें अनुच्छेद में क्या कहा गया है, हमारा एक उपराष्ट्रपति भी होगा ना, हमारा एक उपराष्ट्रपति भी होगा, तो उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर 63वें अनुच्छेद में ये बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, यहाँ पर राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कौन सी है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 35 साल होगा। कितना होगा, 35 साल होगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल की ये दोनों सेम है यहाँ पर 35 साल। प्रधानमंत्री के लिए और लोकसभा सदस्य के लिए 25 साल है, और राज्यसभा सदस्य के लिए यहां पर 30 साल है, और सरपंच के लिए 21 साल होती है, जो कि अन्य मेंबर्स जो होते हैं पंचायत से वो भी 21 साल से ही संबंध रखते हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट हमारा यहां पर आगे बढ़ते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है। तो किसे राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, गैस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा भाई, राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार विधानसभा को है। किसको है, विधानसभा को है। तो राज्य में राज्यपाल जो है एक वैधानिक कार्यपालिका का प्रधान होता है, तो यहां पर विधानसभा को क्या है, चुनौती देने का अधिकार है इसे इनकी वैधता पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर 23वां क्वेश्चन है। वर्तमान में भाग 4A के अनुच्छेद 51A में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो मूल कर्तव्यों की यहां पर संख्या पूछी है। भाग 4A के अनुच्छेद 51A में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो अभी वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में कितनी है, 11 है ना, वर्तमान में 11 है। और 86वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 2002 में जोड़ा गया था। एक मूल कर्तव्य जो है आपके 11 है अभी फिलहाल, है ना, पहले 10 थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 24वां, और 24वां, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है। तो संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कितने दिन तक बना रहता है, तो 6 माह तक। इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 माह तक बना रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना जो है वो कितने दिन पहले दी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, गैस कीजिए क्या होगा, 14 दिन। क्या होगा, 14 दिन होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 दिन पहले महाभियोग लगाने की सूचना जो है राष्ट्रपति को दी जाती है। और महाभियोग जो है प्रक्रिया जो है ये हमने किस प्रोविजंस, किस देश से प्रोविजंस लिया है, तो यहां पर इसको आपने कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो जो पावर है हमने किस देश के प्रोविजन से ली गई है। तो मैं पीछे ये वीडियो में करवा चुका हूं आपको, ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, और 4 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, पीछे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके मैंने पीछे भी बताए हुए हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6ठी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।